ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान बजरंग पूनिया बोले 15 जून तक रास्ता नहीं निकला तो फिर आंदोलन। बहुत छोटी पंचायत हमने बुलाई थी कि भाई जो लोग एक लोगों तक बात पहुंचाने के लिए कि जो खाप पंचायत के लोगों तक, तो बहुत छोटी हमने पंचायत, अगर 15 तक हमें कोई अच्छी जो चार्ज सीट है या भाई कोई भी जो सरकार ने प्रपोज है उस पर कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जाता तो 15 के बाद आंदोलन दोबारा से जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने कहा पंचायत में सिर्फ मुद्दों की हो बात, राजनीति नहीं चाहिए। पंचायत में साक्षी मलिक का दावा, दबाव में नाबालिग ने बदला बयान। साक्षी मलिक ने कहा ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी न होने से जांच पर असर, 15 जून का इंतजार कर रहे हैं। 15 तक अगर सख्त डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम वो 15 के बाद डिसाइड कर देंगे कि कौन सी जगह होगी, हम किस जगह वापस प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन 15 तक हम अभी कुछ नहीं करें। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया पंचायत में हुए शामिल, सरकार से हुई बातचीत की दी जानकारी। पंचायत में आए खाप और किसान संगठन की सरकार को चेतावनी, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ मंजूर नहीं। मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इस केस में हो चाहे अगले केस में हो चाहे और केस में हो, जो मुद्दे दबे हुए हैं, जो केस दबे हुए हैं, वो भी सारे सामने आएंगे। ब्रिजभूषण पर फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक का दावा, रेसलर्स के आरोप 100% सही, 100 रेसलर्स का हुआ शोषण। रेफरी जगबीर सिंह भी पंचायत में पहुंचे, ब्रिजभूषण के खिलाफ जगबीर ने दी है गवाही। 2024 चुनाव से पहले एनसीपी में बड़ा बदलाव, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, शरद पवार ने किया ऐलान। प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा और राज्यसभा का काम, सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेवारी। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। शरद पवार के फैसले पर बोले छगन भुजबल, कहा पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दोनों को दी गई। पवार साहब ने भी ये तय किया कि ये सारे जो नेता है, सुप्रिया ताई है या प्रफुल्ल पटेल जी है, उनके कंधे के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी स्पेसिफिक, तुमको इन राज्यों में जाकर काम करना है, पार्टी को बढ़ावा देना है, ज्यादा से ज्यादा विधायक और सांसद चुनकर लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली। सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी मिलने से खुश अजीत पवार, ट्वीट कर दोनों को दी बधाई। 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले शरद पवार, सभी विपक्षी पार्टियों को साथ आना होगा, देश की जनता करेगी मदद। 15 जून को सभी बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग। बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर आज फिर बवाल, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता भिड़ गए, पुलिस ने खदेड़ा। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। चिट्ठी लिखने के बाद बंगाल के गवर्नर से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, पंचायत चुनावों को लेकर की मुलाकात। कांग्रेस ने भी गवर्नर को लिखा पत्र, निष्पक्ष चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्सेस लगाने का आग्रह किया। कांग्रेस का टीएमसी का आरोप, कहा मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को प्रशासन का संरक्षण, करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस का टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप, अधीर रंजन चौधरी बोले प्लानिंग के तहत विपक्ष को डराया जा रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव, अमलेर में 48 घंटे का कर्फ्यू, अब तक 29 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान, कहा आरएसएस सेवा त्याग के सिद्धांत पर बनी संस्था, स्वार्थी राजनीतिक पार्टी करीब नहीं आ सकती। पवार को धमकी पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले का ट्वीट, कहा अगर हमारा कार्यकर्ता हुआ दोषी तो कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया सबसे झूठा, उन्होंने हमेशा संसद का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए कहा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने की इस्तीफे की पेशकश, कहा कुछ नेता कर रहे हैं बीजेपी शिवसेना गठबंधन तोड़ने की कोशिश, मुझे पद की लालसा नहीं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, स्थिर सरकार के लिए किया था गठबंधन, नहीं थी कोई मजबूरी।
हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोले सीएम खट्टर, गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। निर्दलीय विधायकों की बैठक को बताया औपचारिक। सरकार के 9 साल पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, मिडिल क्लास के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार किया काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा, पाटन में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर की जनसभा। होम मिनिस्टर अमित शाह का राहुल गांधी पर अटैक, विदेश में अपने देश के खिलाफ बोलना नहीं देता शोभा। कांग्रेस का पीएम मोदी पर अटैक, ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे का किया जिक्र, झूठ बोलने का लगाया आरोप। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्य के हालात पर चर्चा हुई। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड, 374 कैडेट्स हुए पास आउट, आर्मी चीफ हुए शामिल। राहुल गांधी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का विवादित बयान, कहा लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर पीएम बनने की सोच रहे हैं राहुल गांधी। पटना में विपक्ष की बैठक पर बोले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, विपक्ष में डीएमके की अहम भूमिका, हम हमेशा बीजेपी के खिलाफ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, किया विशेष हवन अनुष्ठान, गर्भगृह के बाहर टेका मत्था। मंदसौर की कथा में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अपने घरों के बाहर लगाओ धन ध्वज, हिंदू राष्ट्र के लिए लाओ जागृति। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा भारत को बनाना है हिंदू राष्ट्र, कागज पर नहीं दिलों में चाहिए हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र के 132 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, इनमें से 18 मंदिर मुंबई और इसके आसपास के इलाके के। मंदिरों की एंट्री गेट पर ही लगाया गया ड्रेस कोड का बैनर। मंदिर महासंघ का बयान, मंदिरों में आने के लिए नियम जरूरी। वसई धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने धर्म बदलने वाले राजेश जानी को किया ट्रेस, हर एंगल से की जा रही है जांच। बिपरजॉय को लेकर वलसाड में मछुआरों को दी गई चेतावनी, तीथल बीच 14 जून तक बंद, आसपास के गांव से लोग किए गए शिफ्ट। उत्तराखंड के 3 मंदिरों के लिए महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े का ऐलान, मॉडर्न कपड़ों में नहीं मिलेगी एंट्री। हरिद्वार के दक्षेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ मंदिर के लिए ऐलान, देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी नियम लागू। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स ने की हेलीकॉप्टर की सवारी, पिछड़ी जनजाति के 89 बच्चों ने रायपुर में भरी उड़ान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, दुनिया के सबसे महंगे आमों में शामिल मियाजाकी की भी प्रदर्शनी। दिल्ली में फ्लाइट टिकट और वीजा पर छूट के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, अब तक 40 लाख रुपए की कर चुका है ठगी। रांची में छात्र संघ की 2 दिनों की हड़ताल, झारखंड सरकार नई भर्ती नीति के खिलाफ प्रदर्शन, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। गुजरात में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर एटीएस की चोट, पोरबंदर में 4 आतंकी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस को आतंकी जुबैर की तलाश, हैंडलर अबू हमजा की मदद से साथियों के साथ समुद्र के रास्ते भागने वाला था जुबैर। इंदौर में चलती बस में भीषण आग लग गई, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण, स्मार्ट सिटी पार्क में दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सीएम शिवराज ने कहा लाडली लक्ष्मी योजना का बहनों को मिल रहा है फायदा, 1 करोड़ 25 लाख बहनों ने किया रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल कंपनी में लगी आग, आग पर पाया गया काबू। ओडिशा के बालासोर में रूपसा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। भुवनेश्वर में मलेशियाई भरतनाट्यम गुरु श्री गणेशन का निधन, नृत्य कार्यक्रम में अचानक मंच से गिर गए थे। देहरादून में पहली एनडीआरएफ पर्वतारोहण अभियान टीम की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, फ्लैग इन कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। प्रयागराज में माफियाती क़ीमत से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए, करीब 6000 लोगों ने किया आवेदन। पात्रता की जांच के बाद करीब 1595 लोग निकले पात्र, लॉटरी के आधार पर फ्लैट को किया जा रहा है आवंटन। राजस्थान के दौसा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में हादसा, 2 मजदूरों की मौत, दोनों ही बिहार के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मौत की खबर का लिया संज्ञान, वन मंत्री और अधिकारियों से जांच कर मांगी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी पहुंचे यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार ने दी चेतावनी, अगर बाघों की मौत में किसी की लापरवाही पाई गई तो होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के औरैया में ज्वेलर से लूट की गुत्थी सुलझी, एक एसएचओ और सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। चेकिंग के नाम पर रात की गाड़ी रोककर 50 किलो चांदी की लूट की गई, पुलिस ने इनके घर से चांदी की बरामद। अयोध्या के सूर्यकुंड में लेजर शो का आयोजन, लेजर शो के जरिए दिखाई गई रामायण। लेजर शो देखने पहुंचे दर्शकों में दिखा उत्साह, बोले सूर्यकुंड पहले ऐसा नहीं था, अब तो बहुत ही भव्य हो गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के नाचौली गांव में लगी भीषण आग, हादसे में कई घर जल गए। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना के बाद महानगा स्कूल के भवन को तोड़ने का काम शुरू, स्कूल परिसर में दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों को रखा गया था। मुंबई में एनसीबी का एक्शन, 50 करोड़ का ड्रग किया गया बरामद, 3 ड्रग्स पेडलर्स को किया गया गिरफ्तार। जबलपुर सुसाइड केस में परिवार की मांग, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। भोपाल में तालाब के पास मिट्टी धंसी, 2 महिलाओं की मौत, तालाब का हो रहा था गहरीकरण। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक। असम के गुवाहाटी में तेज बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। अगले 24 घंटे में तेज हो सकता है बिपरजॉय तूफान, नवसारी जिला प्रशासन ने लोगों को समुद्र तट पर जाने से रोका। चक्रवात बिपरजॉय से पहले वलसाड के अरब सागर तट पर उठी ऊंची लहरें, मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। तीथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद किया गया, वलसाड प्रशासन बरत रहा है पूरी सावधानी। तमिलनाडु के वेल्लोर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। असम के धेमाजी में तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, तूफान के वक्त सड़क से गुजरने के दौरान गिरा बड़ा पेड़। महाराष्ट्र में औरंगजेब के बाद टीपू सुल्तान पर विवाद, धुले में टीपू सुल्तान का स्मारक हटाया गया।
धुले में चौक पर बन रहा था टीपू सुल्तान का स्मारक। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद हटाया गया, चबूतरा भी तोड़ा गया। टीपू सुल्तान का स्मारक हटाने पर धुले पुलिस का बयान, स्मारक बनाने की नहीं थी अनुमति, गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। कोल्हापुर हिंसा के पीछे सीएम एकनाथ शिंदे ने जताई साजिश की आशंका, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को बदनाम करने की कोशिश। सीएम एकनाथ शिंदे ने लगाया आरोप, औरंगजेब और टीपू के पोस्टर और नारेबाजी के जरिए साजिश को दिया जा रहा है अंजाम। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, कहा ये 2024 की जंग की तैयारी है, ये तस्वीर से इतना डरते हैं तो सोचो मुस्लिम से कितना डरते होंगे। संजीव जीवा मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज, हरिद्वार जेल में गैंगस्टर सुनील राठी से पूछताछ। जीवा हत्याकांड पर रामगोपाल यादव का सरकार पर अटैक, कहा कानून व्यवस्था खराब, राज्य में लोगों पर अत्याचार करने वाले असुर। टीएमसी का गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार, कहा उन्होंने दी सांप्रदायिक बयान, राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले की तारीफ की। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा अगर गोडसे जैसा आदमी भारत माता का लाल तो चंबल के डकैत और राउत भी ऐसे ही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर कपिल सिब्बल का पलटवार, कहा क्या गोडसे को अच्छा बेटा मानते हैं गिरिराज सिंह। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकवादियों ने एक होटल पर किया हमला, कई नागरिकों को बंधक बनाया। सेना के जवानों ने होटल की घेराबंदी की, कई नागरिकों को बाहर निकालने में मिली कामयाबी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन को भेजे जाने वाले विदेशी हथियार और सप्लाई को बनाया गया निशाना। रूसी सेना ने दोनेत्स्क के कई इलाकों पर कब्जे का किया दावा, यूक्रेनी गाड़ियों को उड़ाने का वीडियो किया जारी। हरदीप पुरी का बिना नाम लिए रघुराम राजन पर तंज, कहा कम ग्रोथ रेट की ख्वाहिश, वृद्धि हुई तो करना चाहिए अच्छा कॉमेडी। राहुल गांधी पर भी इशारों में निशाना, कहा जो पीछे के शीशे में देखने का आरोप लगाते हैं उनको आंखों की जांच करानी चाहिए। क्रिएटर्स को ऐड के लिए पैसे देगा ट्विटर, एलन मस्क बोले कुल $5 मिलियन का होगा पेमेंट, वेरीफाइड क्रिएटर्स को फायदा। डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया में नंबर 1, 89.5 मिलियन रहा डिजिटल ट्रांजैक्शन, दूसरे नंबर पर है ब्राजील। ग्रेटर नोएडा में होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो, 21 से 25 सितंबर के बीच होगा आयोजन, दुनिया भर के आएंगे गेस्ट। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को होगी रिलीज, यामी गौतम भी निभाएंगे अहम रोल।